हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे। आज हम बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं दोनों आई साथ में। नो। हाय अनामिका, कैसे हो? हाय, आई बहुत एम दिनों गुड। बाद में मिलना हुआ है आज हमारा। हाँ, बहुत लाइक हफ्ता भर। हाँ, इतना टाइम तो हो गया है। तो अनामिका, मैं ये सोच रही थी कि जब हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, राइट? तब हम लोगों का कुछ ना कुछ व्हाय था, लाइक हम लोगों को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चाहिए था, इसलिए हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उस पे बात ही नहीं करते कि जो हमारा व्हाय था, हम लोग उस पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कि हमको जो इस बिज़नेस से चाहिए था, वो हमको मिला कि नहीं मिला। तो जैसे जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब मुझे हमेशा से मतलब लाइक कुछ ना कुछ अपना बिज़नेस करना ही था, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं थे, राइट? और जब मेरे को जॉब मिली तो मैं जॉब में भी खुश हो गई कि चलो पैसा आ रहा है, सब अच्छा चल रहा था। बट जब ले ऑफ हुआ, तब मुझे एक रियलाइज़ेशन हुआ कि यार मैं कुछ और भी तो कर सकती हूँ, हम इस जॉब के भरोसे ही क्यों हैं? क्यों या क्या मेरे को एब्सोल्युटली। जब हमेशा से बिज़नेस करना था, तो मेरे मैं क्यों नहीं कुछ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देखती हूँ? और बिकॉज़ हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट का पैसा होता नहीं है, तो मुझे जब ये ऑनलाइन बिज़नेस मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं अभी कर सकती हूँ, और मेरा है ना, इसी में मैं ग्रो करूँगी तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। मैं क्यों जॉब के पीछे भाग रही हूँ? और दूसरा रीज़न था कि मेरे को ये नहीं शो करना था कि मेरे बच्चों को ये लगे कि मम्मा कुछ करती नहीं है, राइट? जॉब का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट इतना गंदा है कि भैया अभी पता नहीं है कि जॉब कब मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट? तो आप उस मेरे को वो समय खराब नहीं करना था मेरा, कि यार आप टाइम निकलता जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, केवल आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो केवल, और कुछ रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। तो मुझे था कि ये मैं टाइम खराब नहीं करना है, मुझे उस टाइम को मेरे को यूज़ करना है। इसीलिए मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, और मेरे बच्चों को ये ना लगे कि मम्मा के अब जॉब चली गई तो वो कुछ नहीं कर रही है। तो मेरे ये 2 रीज़न थे। और जैसे मैं बात कर रही हूँ एनालाइज़ करने की कि हमारा कैसा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा रीज़न था कि मेरे बच्चों को ये ना लगे, तो आज ये तो सही है कि मेरे बच्चे, जैसे मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि मेरा बेटा जो है वो चेक्स काउंट कर रहा था, एंड ही वाज़ सो हैप्पी कि हाँ, मम्मा वो कभी, क्योंकि हमारी हमेशा जो सैलरी आती थी वो अकाउंट में जाती, कभी बच्चों ने देखी नहीं कि देखी कैसे नहीं है। आता, राइट? उनको वो जो चेक्स देखे उसने बोला, अच्छा इतनी अर्निंग्स भी आ रही है मम्मी की, तो एक वो उनको प्राउड फील हुआ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि यार चलो कुछ ना कुछ तो मैंने जो करा है उसमें अचीव तो किया है, कि बच्चों को ये रियलाइजेशन है कि मम्मा जो कर रही है वो वर्थ इट है, उसमें कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है और मम्मा को उसमें खुशी मिल रही है। तो ये, और दूसरा जो मेरा बिज़नेस करने का सपना था वो भी पूरा हुआ है कि बिज़नेस माइंडेड, की बिज़नेस कैसे करना है, उसमें क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ लानी है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर आपको कस्टमर से बात करने का, तो वो चीज़ें मुझ में आई है और वो इम्प्रूवमेंट आया है। मेरे को ऐसा, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी पहले, पर अभी जो है बिज़नेस की वज़ह से मुझ में इतने सारे चेंजेज़ आए, तो मतलब मैं ये बोलूँगी मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है, और जो मेरे व्हाय थे और जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए था, वो भी मुझे ऑलमोस्ट मिल गया है। तो अनामिका, तुम क्या बोलोगी? तुम्हारा क्या व्हाय था और क्या चाहिए था तुमको इस बिज़नेस से? सो या नहीं, दैट्स अ ग्रेट थिंग व्हाट यू सेड। सो मुझे मुझे भी डेफिनेटली काइंड ऑफ सिमिलर टर्म्स में ही चाहिए था। जैसे क्या है कि मैंने बहुत साल काम किया है, एंड जैसे वो कई बार क्या होता है कि आप एज ए मदर आप अपने बच्चों को ज्यादा मोमेंट्स देना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट यू वांट टू बी दैट मदर जैसे आप रेज हुए थे। कि मैं आज ही एक्चुअली मैं अपने भाई से ये बात कर रही थी, माय ब्रदर वाज विजिटिंग फ्रॉम इंडिया, हुँ, एंड तो मैं उससे यही बोल रही थी कि मेरा हमेशा से ही, जैसे हर किसी का एक अलग लाइफ से मोटो होता है कि गोल होता है कि मुझे, कुछ लोग लेडीज होती हैं जो बहुत करियर फोकस्ड होती हैं, जिनको मतलब दे वांट टू बी डायरेक्टर, सीईओ ऑफ द कंपनी। मेरा ऐसा नहीं था, एंड इट्स वेरी इंडिविजुअल, नॉट लाइक बिकॉज आई एम ए लेस और एनीथिंग, लेस स्मार्ट और एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट माय पर्सनल, आई ऑलवेज वांटेड टू बी मोर अवेलेबल। आई वॉज ऑलवेज ए फैमिली पर्सन, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मुझे I like to be with the family, give time to spend time with them. Like literally, I think live life या, with your family, not spend entire time. क्योंकि क्या होता है, जब आप बूढ़े हो जाते हो ना, उसके बाद when you go back and see कि आपने लाइफ में किया क्या है, then you start regretting कि अरे मैंने तो जिया ही नहीं, सही बात मैंने है। अपने बच्चों को वो प्यार दिया ही नहीं जो डिजर्व करते थे, या वो टाइम दिया ही नहीं जो वो डिजर्व करते थे। मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मैं वो कर रही थी, हुँ, हुँ। क्योंकि पैसे भी चाहिए होते हैं, क्या कर सकते हैं। या, तो मेरा मेनली काम करने का रीजन, जो मैं जितने भी साल मैंने काम किया है, चाहे फिर मैंने बच्चों के मेरे कई सालों मैंने उनके माइलस्टोन्स भी मिस किए हैं,
मैंने ब्रेक्स भी लिए, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कंटिन्यूअसली काम किया। अगर मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही होती लिटरली राइट आफ्टर माय कॉलेज, तो मेरे को अभी तक 21 ईयर्स हो चुके होते काम करते करते। मैंने ब्रेक लिए हैं बीच बीच में जब भी जरूरत थी फैमिली के लिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे, तो बिकॉज माई रीजन फॉर वर्किंग दैट, इवन दो आई एंजॉयड वर्किंग एंड मेरे को लोग बोलते थे यू आर अ वर्कहॉलिक, बट इट्स प्रॉब्ली दैट्स माई नेचर। बट मुझे फैमिली टाइम की भी बहुत मेजर अर्ज हमेशा से ही रहती है कि मैं बच्चों को टाइम देना चाहती हूँ, मैं बच्चों को टाइम देना चाहती हूँ। मे बी मेरे को वहां पे एक वो बैलेंस करने में प्रॉब्लम तकलीफ हो रही थी, तभी वो कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस वाल कुछ होता ही नहीं है, बट यू नो जो बहुत अच्छे से वो मैनेज कर लेते हैं फिर भी। बट मेरे को शायद वहां एक तकलीफ हो रही थी कि मैं काम जब कर रही हूँ तो मैं इतनी वर्कहॉलिक हूँ कि काम ही करे जा रही हूँ, बच्चे शायद छूट रहे थे, तो मेरे को वो एक मॉम गिल्ट मुझे बहुत काट रहा था, हमेशा से ही काटता था। तो मुझे इसलिए दैट्स वाई मैं ब्रेक भी ले रही थी, बट फिर जब ऐसा लगता था कि अरे यार फिर पेचेक टू पेचेक हो गए, फिर पेचेक टू पेचेक हो गए बार बार, क्योंकि बहुत फिर आपको एक लाइफस्टाइल की आदत भी हो जाती है राइट वंस यू आर, और इतनी पढ़ाई करी है आपने, इतना आप दूर अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे इसलिए तो नहीं आए हो कि आप फिर वो कट टू कट चलो, मर मर के अभी मुझे एक ड्रेस खरीदनी है उसके लिए भी मुझे इतना सोचना पड़े, तो क्या फायदा है यार। तो अच्छा मैं अपनी मम्मी पापा के पास उनके साथ कम से कम बेचारों को प्यार ही मिल जाता मुझे। इतने दूर क्यों आए हैं हम लोग। तो मुझे फिर मतलब वो है कि हाँ आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिव एंड हैव माई, जो मेरे अपनी इच्छाएं हैं, मेरे अपने ड्रीम्स हैं, उनको भी मैं मारना नहीं चाहती, यू नो। सो या डेफिनेटली दैट। सो मेरे को, बट मुझे ऐसा लगा था कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊं जहां मैं अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाऊं और साथ ही साथ में कुछ बिल्ड भी कर लूं अपने लिए भी और उनके लिए भी एज आई ग्रो। सो मतलब देख वो एक कांस्टेंट प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर कि मुझे डिलीवर करना है, मुझे डिलीवर करना है, आज ही कट डाउन है, आज ही उसका डेडलाइन है, अभी करो नहीं तो मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी, वैसा वाला मुझे काम नहीं करना था। बिकॉज एज माई किड्स आर ग्रोइंग, एज आई एम एजिंग, नॉट यंग एनी मोर, आई एम इन माई लेट 40s, तो आई डोंट वांट टू यू नो जस्ट कीप वर्किंग एंड अपने वो जो कॉर्पोरेट लैडर्स है उनको फॉलो करूं और अपने बच्चों की जो बचपन, बच्चे को चाहे बचपन है, क्योंकि मुझे यही रियलाइज हुआ कि अब वो बड़े हो रहे हैं विद इन सम years, लाइक मुझे लगता है टीनेजर्स को तो फिर ज्यादा जरूरत होती है। एज माई किड्स आर ग्रोइंग, माई यंगर वन इज स्टिल यंग, ही इज स्टिल 7, बट माई ओल्डर वन इज 12.5, so he's going to be teen soon. तो उन लोगों को मुझे लगता है कि अक्सर छोटों से ज्यादा टीनेजर्स को आपके अटेंशन की जरूरत होती है। तो ये चीजें मुझे अंदर अंदर ऐसे करी थी कि अभी मैं वापस, जैसा अब मेरा जब लास्ट ईयर 1 साल हो गया इस बात को, अब लास्ट ईयर जब मेरा ले ऑफ हुआ था तो मुझे वापस, जब मैं जॉब देख भी रही थी, मार्केट आपको पता है कैसा है, तो जॉब मिल नहीं रही थी इतनी आसानी से, तो फिर बट ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा और भी कोशिश करी, बट मुझे क्योंकि उस टाइम ऐसा लगा कि you know maybe it's a sign from universe ki it is telling me ki हाँ, why do you not slow down or look for other options, there are other options, there has to be something else, you know. So that's where I came and started looking कि कुछ ऐसा मिले जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, मुझे ऐसा कांस्टेंट प्रेशर नहीं है कि मुझे डिलीवर करना है तो आज ही है, तो बच्चों का कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है या उनको दे नीड मी, तो मुझे उनको साइडलाइन करना है और मुझे यही करना है। मतलब कभी होता है जैसे ऑफिस में डेडलाइन है, प्रोडक्शन जाने वाले हो, तो उसको आप डिले नहीं कर सकते हो, वहां पे आप नहीं बोल सकते मेरे बच्चे का आज क्लास है या ये, यू हैव टू। तो मुझे वो कांस्टेंट प्रेशर नहीं चाहिए था, हस्बैंड ऑलरेडी कर रहे हैं, वन पर्सन इज ऑलरेडी डूइंग दैट, सो यू डोंट नीड टू, यू नो, इफ बोथ द पेरेंट्स आर under a lot of pressure, then it reflects in your kids also, right? So that's what I was like ki I have to take that back seat if my husband is concentrating on like her career and growing, so I have to take a little back seat, but still I have my dreams and you know I still want to earn, I still want to contribute with the prices going high. So yes, in 1 year, that's what I would like, since I have started this business, that's one thing I would say, definitely I have gained a lot of you know time with my family. मुझे ऐसा कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरी कोई भी कॉल हो या कुछ भी हो तो उसको मैं डिले कर सकती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं उनको यू नो आई कैन, और कोई अगर मीटिंग भी है, अगर हमारी लाइक वीकली कॉल है कुछ भी है, तो उसको मुझे लाइव अटेंड करना इतना जरूरी नहीं है, आई कैन स्टिल यू नो go back and see, because everything is recorded, so I can still go back and
गो थ्रू इट, एंड जो भी मेरा काम है उसको मैं बाद में भी कर सकती हूँ जब मेरे बच्चों का आई हैव ऑलरेडी अटेंडेड. सो अब नॉर्मली अभी जितने भी अगर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है, स्कूल जाना है, कुछ भी है, आई गो. माय हस्बैंड स्टिल हेल्प्स मी इन द इवनिंग टू टेक देम टू द क्लासेस, बिकॉज इवन आई हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस और कुक और व्हाटएवर, need some time for myself. So but it's been really easy that way to divide, and more peace, I would say more peaceful than that craziness. It's more peaceful now. Yeah. I can कभी भी वीकडेज में भी शॉपिंग करने जाना है, ग्रोसरी करना. इनफैक्ट माय ब्रदर वाज विजिटिंग, वो लास्ट 4-5 दिन से हमारे पास ही थे. अभी गए हैं वो, अभी like literally half an hour back he left. So I was last week, I was like really very slow, not working a lot on the business. I was I don't think I've ever got so much time to spend in long time with him. I could give him entire time. तो हम लोग डेली मैं उसको शॉपिंग करने लेके जा रही थी, उसको जो भी करना है हम लोग कर रहे थे. And I was able to sit with him, chat with him. हम लोग reconnect. We were like just connecting and talking about all those memories from childhood. So I had a lot of time with him, which has not been happening in a long time, because I was always working. जब वो बेचारा आता भी था तो मैं उसको घर के काम में लगा देती थी, चाय बना दे. And he used to say, please मेरी बीवी को मत बना कि मैं यहाँ काम करता. इंडिया का तो अलग काम होता है. So मैं बोलती थी चाय बना दे, ये कर दे, डिश वॉशर कर दे, because I'm busy with my calls and everything. So this time we could actually sit down and connect. I still have a lot which I still need to achieve, and जो मेरा why थे उनमें से there are still things which I'm still working on, and I need to be there. But yes, overall the biggest why which I had, that I want more time with my kids, that I would say definitely it's working out good for me. So I'm happy. फैमिली टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. लोग ये टाइम निकलता जाएगा और टाइम ऐसे भाग रहा है, राइट? अभी मेरे था कि मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ था और अभी लाइक वो 14 इयर्स होने वाला है, लाइक जल्दी टाइम भाग रहा है. तो हमको इस टाइम को हमारी प्रायोरिटीज क्या है हमको वो सेट करनी पड़ेगी. कि हमको पैसा चाहिए तो वो भी ठीक है, आपको फैमिली टाइम चाहिए तो वो भी ठीक है, लाइक आपको क्या चाहिए आपको ये पता होना चाहिए. आपकी प्रायोरिटीज आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, वहां पर वो फोकस होना चाहिए. तो हमारा जो फोकस था हम लोगों ने वो किया, और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं ये कर रही हूँ. और आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैं हमेशा से मैं जॉब नहीं करती थी. मैं बहुत घरेलू लड़की, पूरा कुकिंग करना और बच्चों को टाइम देना, मैं वैसी थी. जब मैं जॉब करने लगी तो थोड़ा आप बिजी हो जाते हो यार, वो सारी चीजें छूट जाती है. बट स्टिल आई वाज एंजॉयिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. बट जब मेरी जॉब गई, मैं वापस से जब बैक टू लाइफ आई कि हाँ मैं जो जी रही थी, मुझे वो अच्छा लगने लगा कि यार हाँ यार ये वापस, मतलब मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, मैं खुश थी उस लाइफ में. तो शायद से भगवान जी ने ये सोचा कि तू खुश रहे पूरी लाइफ और तुम्हें ये जॉब करने की जरूरत नहीं, तुम अपनी टर्म्स पे अपनी जिंदगी जियो, वही इम्पोर्टेंट है, उसमें तुमको खुशी मिलेगी. तो अगर मैं यहाँ पर ही इस सेशन को हम क्लोज करते हैं, और अगर आप लोग हमसे कनेक्ट करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भी कोई ऐसा वाई है और आपको भी अपने टर्म्स पे अपनी जिंदगी जीनी है, तो आप एक बार इस बिजनेस को जरूर से एक्सप्लोर करिए, और आप हम में से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. बाय बाय. सी यू. बाय.